हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू अकेडमी। मैं तन्नु अग्रवाल। आज हम डे 2 देख रहे हैं यूके डीएलएड एंट्रेंस की 2023 की वीडियो में। तो ये नंबर सिस्टम है हमारा फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट डे में मैंने आपको सिलेबस इंट्रोड्यूस करा था, जिसने अगर वो ना देखा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, मैं आपको टॉपिक वाइज इस बार क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। इसी में मैं आपके प्रीवियस ईयर इंक्लूड कर दूंगी और अरिहंत के बुक की भी। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें आपको एक क्वेश्चन दिया होगा और 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक करेक्ट होगा। यहाँ मैंने ओनली क्वेश्चंस लिखे हैं, ऑप्शन नहीं लिखे हैं। इन्हें हम सॉल्व करेंगे, जो करेक्ट होगा आप उस पर टिक लगा के आ जाएंगे। तो देखिए, सम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिया है सम विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। ये आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लास्ट ईयर से कंडक्ट करवाया गया है। इससे पहले ये सिर्फ हिंदी में कंडक्ट करवाया जाता था। लास्ट ईयर बच्चों ने बहुत ज्यादा मेल किए थे, हमने भी मेल किए थे कि ये जो पेपर है इंग्लिश में भी कंडक्ट करवाया जाए, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश मीडियम वालों को। तो फिलहाल ये मैथ्स है, मैं हिंदी में करवा रही हूँ, इंग्लिश में भी आपको बोलती रहूंगी, समझाती रहूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है बस। ठीक है, तो देखिए, सम विषम यानी कि इवन और ऑड नंबर्स का हम यहाँ पे सम सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1 to 100 तक की सभी संख्याओं का योग। तो हमें 1 to 100 तक की सभी संख्याओं का सम बताना है। तो देखिए, अब आप बताएंगे 1 + 2 + 3 प्लस करके, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। तो आपको क्या करना है, आप एक नोटबुक लेंगे और उसमें आप अपने शॉर्ट नोट्स खुद से प्रिपेयर करेंगे। आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस को लिखेंगे और एक ब्रैकेट में इस तरह से कोई कॉलम बना लेंगे और वहां लिखेंगे कॉन्सेप्ट, यहाँ हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट अपना, और क्या कहते हैं, आप जो भी मैं बताऊंगी फॉर्मूला आप इस ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये आपके शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे प्रिपेयर होते चलेंगे। जब आप एग्जाम से पहले अपनी नोटबुक उठा के देखेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उसमें। तो देखिए, इस बॉक्स में आपको फिल क्या करना है। तो आपको अगर इस तरह से कोई भी इवन या ऑड नंबर्स का सम बोले, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट लेंगे, उस डिजिट की पहली संख्या यानी कि फर्स्ट डिजिट प्लस दूसरी संख्या यानी कि लास्ट डिजिट, फर्स्ट और यहां लास्ट, डिवाइडेड बाय 2। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जितनी भी टोटल संख्याएं होंगी, यानी कि जैसे 1 to 100 में टोटल डिजिट कितनी है 100, तो बस यहाँ पे टोटल डिजिट से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई टोटल डिजिट। ठीक है, टोटल डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1 to 100। 1 to 100 का आपको क्या बताना है, सम बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट डिजिट क्या है 1 to 100 में, 1, प्लस का साइन लगाएंगे। लास्ट डिजिट क्या है इसमें, 100, तो लिखेंगे 100। डिवाइड किससे करना है आपको, 2 से। ठीक है, और टोटल 1 to 100 में टोटल डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, आप काउंट करेंगे 100 तक, तो कितनी मिलेंगी आपको, 100। तो बस इसे सॉल्व करिए, 2 से डिविजिबल होगा कितना, 50 टाइम। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 101 मल्टीप्लाई 50। तो आप क्या करेंगे, बस 5 से इसकी मल्टीप्लाई, और जितने जीरो होते हैं उसके आगे लगा देते हैं, यानी कि 5 0 5, और ये 1 0 है तो 1 आप लास्ट में लगा देंगे। ये आ गया आपका आंसर। यहाँ मैंने आपको समझाया इसलिए आपको इतना टाइम लगा, वरना विद इन अ सेकेंड में अपना आंसर निकाल सकते हैं एग्जाम में। तो आपको सम इस तरह से करना है। क्या करेंगे आप, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई टोटल डिजिट्स। तो बस ये फॉर्मूला आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। अब ये भी बिल्कुल सिमिलर है, इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 1 और लास्ट क्या है 60। तो 1 + 60 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए, टोटल डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से 60 तक, यानी कि टोटल डिजिट कितनी है 60। तो ये डिवाइड करिए, 30 टाइम हो जाएगा। ये आया 61 मल्टीप्लाई 30, तो 3 1 = 3 और 3 6 = 18। तो ये आ गया आपके पास आंसर आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ये एमसीक्यू फॉर्म में मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक करेक्ट होगा उसमें से, तो आप लगाते चलेंगे। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लिए, आगे और क्वेश्चंस देखेंगे। काफी सारा कॉन्सेप्ट है, आगे देखिए। अभी तो बेसिक चल रहा है, इससे थोड़ा सा एडवांस भी लेंगे अभी क्वेश्चंस, तो इसमें पूरा बिना स्किप किए वीडियो देखें। 60 तक सभी सम संख्याओं का योग। तो सम संख्या क्या होंगी, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स कौन से होते हैं, 2 4 6 8, और कहां तक बोले हैं 60। 60 तो खुद एक इवन नंबर है, तो ये आ गया आपके पास 60।
तो हमारा फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, फर्स्ट डिजिट प्लस लास्ट डिजिट यानी कि 2 + 60 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए टोटल डिजिट कितनी होंगी, ये 2 से आप काउंट कर रहे हैं 60 तक, बीच में से एक एक डिजिट मिसिंग है, तो यानी कि 60 में आपके पास 30 क्या होती है इवन और 30 क्या होती है ऑड, यानी कि 30 सम और 30 विषम। तो टोटल डिजिट कितनी हो जाएंगी आपकी 30। आई बात समझ में? एक बार और सुनिए, देखिए 1 से लेके 60 के बीच में आपके पास क्या होती है, आधी सम और आधी विषम। तो 60 हमारे पास टोटल डिजिट्स हैं, तो इसमें आधी क्या होंगी सम और आधी क्या होंगी विषम, यानी आधी इवन आधी ऑड। तो ये कितना आ गया आपके पास 30। ये टोटल डिजिट आप गिन के लिख के गिन के भी देख सकते हैं, 30 निकलेंगे आपके पास। तो देखिए ये आएगा 15, इसे आप सॉल्व करिए, 6 + 2 62 × 15, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी मैथ्स विद तन्नू पे, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां से आप शॉर्ट ट्रिक भी सीख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये छोटे डिजिट है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, तो वो काम आपका होमवर्क से रहेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ देखिए 2 4 6 8 280 तक का योग बनाना है, यानी कि फिर से सम करना है इस सीरीज का। तो फर्स्ट डिजिट 2, लास्ट डिजिट 80 डिवाइडेड बाय 2। अब बात रही इस पूरे में कितनी टोटल डिजिट्स हैं, तो देखिए ये भी इवन नंबर्स हैं, हमें दिख रहे हैं 80 में इवन नंबर्स कितने होंगे 40। तो ये बिल्कुल लैंग्वेज वाला थी, बस क्वेश्चन वही था। तो कितना हो गया 40। तो अब आप सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा 20, 82 × 20। तो मैंने बताया बस 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिएगा और फिर 0 लगा दीजिएगा उसके आगे। और इसकी शॉर्ट ट्रिक जाननी है तो मैथ्स विद तन्नू को पे आप सब्सक्राइब करें, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगी। अभी अपलोड हुई नहीं है लेकिन मैं उस पर अपलोड कर दूंगी जल्दी शॉर्ट ट्रिक की YT शॉर्ट्स में, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, बहुत ज्यादा सिंपल और बहुत ज्यादा इजी है, डरने वाली कोई बात नहीं है। आप देखिए आगे 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स आपकी विषम संख्याएं होती हैं, और सम संख्या कौन सी होती है इवन। 60 तक बोल रहे हैं अब आपसे, तो कौन सी होगी 1 3 5 7 सो ऑन। 60 तो आपकी इवन नंबर, वो सॉरी इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है, तो 60 से पहले यानी कि 59, ये सीरीज आपकी क्या बन गई ऑड सीरीज। अब इसका सम बताना है आपको, तो 1 प्लस लास्ट डिजिट यानी कि 59 डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए टोटल कितनी है 60, इसमें मैंने आपको बताया था 60 में 30 तो आपकी इवन और 30 और, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास 30, पूरी सीरीज का सम। ये जितने भी टोटल नंबर्स हैं कितने हैं 30। सॉल्व करिए, 15 ये आ जाएगा, 60 × 15, तो ये आ गया आपके पास आंसर। सॉल्व करिएगा इसे और फटाफट से अपना टिक लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1 3 5 7 और 1 1 9 तक आप योग याद कीजिए। तो देखिए ये भी आपको दिख रहा होगा कैसी सीरीज है, ऑड सीरीज है ये, यानी कि विषम। तो यानी कि 1 प्लस ये लास्ट 1 1 9 डिवाइडेड बाय 2। अब ये देखिए इसके बाद लास्ट, इसके आगे की डिजिट क्या होगी 120। ये क्या है एक इवन नंबर, तो 1 से लेके 120 तक की सीरीज में 60 क्या होंगे आपके पास, हाफ आप बोलते हैं, 2 से डिवाइड करके देख लीजिए, 60 क्या होंगे इवन और 60 डिजिट्स कैसी होंगी ऑड। तो हमें कैसी चाहिए ऑड डिजिट चाहिए, क्योंकि हमारी ऑड सीरीज है। तो ये 119 तक की सीरीज 1 से लेके कितने नंबर्स इंक्लूड होंगे इसमें 60। बस इसे सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने इतने सारे कर लिए, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। 120 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 60, तो 60 मल्टीप्लाई 60। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो बस बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब थोड़े से इससे एडवांस क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ तो देखिए आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। आगे के क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हैं। अभी तक जो हमारी सीरीज आ रही थी वो 1 से लेके स्टार्ट हो रही थी, ठीक है। 1 to 100, 1 to 60, 1 to 50, इस तरह से इवन और ऑड में भी चल रहे थे। लेकिन क्या था 1 से सीरीज स्टार्ट हो रही थी, लेकिन इस बार 1 से सीरीज स्टार्ट नहीं है। कैसे है 21, ठीक है, 1 से तो स्टार्ट नहीं है, 21 से 75 तक, 31 से 60 तक, 10 से 60, 28 से 80। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, तो ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। करना इसमें भी वही है, क्या करना है फर्स्ट डिजिट को उठाना है और लास्ट डिजिट को, यानी कि फर्स्ट डिजिट 21 प्लस लास्ट डिजिट 75 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये चीज तो वही है, सिंपल और इजी भी है। लेकिन अब आप कैसे पता लगाएंगे कि इस सीरीज में कितने नंबर्स हैं? कोई बात नहीं है, टोटल नंबर हमारे पास कितने दिख रहे हैं? 75। ठीक है, अब 21 से पहले कितने डिजिट 1 से लेके छूटे हैं? 1 से 21 तक हमारे पास, यानी कि 21 तो है, 20 तक कितने? 20 डिजिट्स कम है। इस सीरीज में देखिए 20 डिजिट ही तो कम है, 1 से 20 तक, यानी कि 20 डिजिट्स कम है। तो 75 में से 20 माइनस कर लीजिए, कितना बचेगा? 55। तो यानी कि इस सीरीज में टोटल नंबर्स कितने हैं आपके पास? 55 हैं। तो बस अब आप इसे सॉल्व कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सॉल्व आप होमवर्क से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल इसी तरह से है। इसका क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट यानी कि 31, इसकी लास्ट डिजिट यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 2। अब आप देखिए इसमें कितने होंगे? 60 है ये, इससे पहले के कितने नंबर मिसिंग है? 30 नंबर मिसिंग है। तो 60 माइनस 30 कितना बचेगा? 30। तो आपके पास कितने टोटल डिजिट्स हैं? ये 30 डिजिट्स हैं। बस इसे भी सॉल्व कीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको 4 आंसर मिलेंगे, उसमें से जो भी आपका आंसर आएगा आप उस पर टिक कर देंगे। 10 to 60 की सीरीज दी है, लेकिन इसमें क्या था? 1 का डिफरेंस था। देखिए 31 के बाद 32, फिर 33, फिर 34, 35 सो ऑन 60। ठीक है, तो कोई भी नंबर यहाँ मिसिंग नहीं था। इसी तरह ऊपर वाली सीरीज में भी कोई नंबर मिसिंग नहीं था, लेकिन इस सीरीज में एक एक नंबर मिसिंग है। इसके बीच में इतना था 11, इसके बीच में 30। तो इस तरह से ये नंबर मिसिंग है। हमें पता चल रहा है कि ये कौन सी सीरीज है? इवन नंबर की सीरीज है, यानी कि सम नंबर की, 10, 12, 14, 16, 60। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? अब कैसे पता लगाएं फटाफट से कि सीरीज में कितने डिजिट्स हैं? तो देखिए फर्स्ट डिजिट 10, लास्ट डिजिट 60 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब देखिए 11 से 60 तक कितने नंबर हुए? 50, क्योंकि 10 नंबर मिसिंग है ना पीछे के। 60 में से अगर आप 11 से सीरीज देखें, 11 से 60 तक की सीरीज कितनी होगी? 50 नंबर की। तो 50 में जाहिर सी बात है 25 तो इवन नंबर्स होंगे और 25 आपके पास ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, आपको कितने चाहिए? इवन चाहिए। तो 25 नंबर तो 11 से लेके सीरीज हो गई और 10 और दिया है, तो +1 कर लीजिए। इसमें कितना आ गए? 26, यानी कि आपके पास टोटल नंबर जो है सीरीज में वो कितने हैं? 26 है। 11 से 60 तक 50 डिजिट्स हुए और 10 और था आपके पास। तो 50 में से 25 तो इवन डिजिट्स है, प्लस 10 यानी कि 1 डिजिट, तो आ गया आपके पास टोटल 26 डिजिट। अब आप इसे सॉल्व करेंगे और अपना आंसर अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बिल्कुल ऐसी है, एक इवन सीरीज दी है आपको। 28, 29 आते हैं, उसके बाद 30, 31 आता है, तो एक एक डिजिट मिसिंग है, यानी कि एक इवन सीरीज है, क्योंकि ये सब क्या है? 2 से डिविजिबल नंबर है। तो 28 प्लस 80 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई। अब देखिए 31 से 80 तक, यानी कि 80 में से 30 नंबर्स माइनस कर दीजिए, 50 की सीरीज बची। 50 में से आपके पास 25 इवन और 25 ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, आपको क्या चाहिए? इवन डिजिट चाहिए, यानी कि 25 डिजिट तो ये हो गई। 26 और 27 दो और प्लस कर लीजिए, इसमें 2 और प्लस करेंगे 27, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सीरीज कितनी है? 27। बस आप इसे सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आपके पास। तो देखा कितने सिंपल थे। तो ये मैंने क्लासेस इस तरह से करवाई हैं। इस बार मैंने टॉपिक वाइज लिया है। क्यों? क्योंकि काफी स्टूडेंट्स मुझे पिछली बार ऐसे मिले थे जिन्होंने बहुत साल पहले ही मैथ से अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया था। ठीक है, तो उन्हें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तक में प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो अच्छी बात है जिनके पास अभी तक मैथ से या जो मैथ से कर रहे हैं आगे, उनके लिए तो सब बहुत इजी था, उन्हें सब आता भी है। लेकिन हमें तो सोचना उनके बारे में भी जिन्हें थोड़ी प्रॉब्लम थी। तो इस बार जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है, आपको अगर आपने मैथ्स बहुत पहले भी छोड़ दिए तभी भी सब समझ में आएगा। तो आई होप आज की आपको सारी क्लास के क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। अगर कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और 1 सेकेंड मैथ्स विद तनु को भी सब्सक्राइब कर लें शॉर्ट ट्रिक्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।